गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। काफ़ी दिनों बाद वापस ब्लॉग डाल रही हूँ। एक्चुअली क्या होता है ना, बीच में सोचती हूँ बनाने का ब्लॉग, लेकिन बाद में कुछ काम आते जाते हैं। विंटर्स की वजह से ना थोड़ा सा वैसे तो आलस भी आ जाता है, लेकिन क्या करें, घर के काम तो देखो करने हैं सो करने हैं। उनसे हम कैसे छुट्टी ले सकते हैं। हाँ, वीडियो बनाने से ज़रूर मैं छुट्टी ले लेती हूँ बीच बीच में, बट कि घर के काम जो है ना, उनसे हम छुट्टी कभी नहीं ले सकते। वो तो भाई करने पड़ेंगे, मतलब करने पड़ेंगे उसके। आपको कोई भी आप एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते। तो मैंने सोचा कि चलो अब करना ही है तो चलो बना ही लेते हैं वीडियो। तो थोड़ा सा आलस को दूर करते हुए मैंने थोड़ा शूट करने की कोशिश की। और ये लीजिए बाहर का जो एरिया है, मैंने सोचा कि आज आपको अपने बाहर का जो एरिया है वो मैं आपको दिखाऊं कि किस तरीके से हम लोग उसकी साफ़ सफाई करते हैं और कैसा है। तो बाहर एक शू रैक हमने बनवाया था पहले। एक्चुअली शू रैक जो बनवाया था, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि वो जो शू रैक बनवाया था ना, वो मुझे इतना पसंद आया कि उसको तो मैंने अंदर रख लिया हॉल में, और जो हॉल में एक अलमारी थी उसको हमने बाहर रख लिया। अब देखो पोर्च में तो झाड़ू हो गई, तो पहले झाड़ू वाला सारा काम कर लेते हैं। तो डेली का ही होता है ये। तो सुबह सुबह की जो झाड़ू है वो हम लोग ही लगाते हैं। बाद में दीदी आती हैं, वो झाड़ू पोछा करती हैं। तो वो 1-1:30 बजे आती हैं, तो तब तक गंदगी तो नहीं रख सकते ना घर में, इसलिए पहले जो झाड़ू है वो मैं कर देती हूँ, उसके बाद वो झाड़ू पोछा वो कर देती हैं। तो अभी देखो मैं क्या कर रही हूँ, हमारा जो बाहर एक छोटा सा लॉन है जिसमें पेड़ पौधे भी हैं। इधर की साइड नहीं है, जैसे मैंने कैमरा लगा रखा है ना, उधर की साइड है। ये बीच में जो पोर्शन है वो थोड़ा सा खाली है। तो डेली यहाँ पे क्लीनिंग करनी ज़रूरी होती है। पत्ते वत्ते सब गिर जाते हैं। आम का पेड़ है, आम के पत्ते भी गिरते रहते हैं। अब इस बार गर्मियों में आम भी लगेंगे। एक साल छोड़कर एक साल लगते हैं आम, तो इस साल लगेंगे। पिछले साल तो नहीं लगे थे। और बहुत एक्साइटेड भी हैं कि फिर से इसके एक्चुअली बहुत ही टेस्टी आम लगते हैं, और इतने ज़्यादा टेस्टी थे ना कि और एक्चुअली हम लोग सब लोग मिल बांट कर खाते हैं। तो एक एक दो दो आम ही हिस्से में आते हैं खाने के लिए। तो ज़्यादा आई थिंक वो टेस्टी लगते हैं, क्योंकि आपको एक एक दो दो ही मिलते हैं खाने में, तो इसलिए वो ज़्यादा आपको ललचाते हैं। बट कोई नहीं, मिल बांट कर खाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आता है। और ये लीजिए बातों बातों में मेरी लॉन की सफाई भी हो गई है। पूरा सुबह सुबह यहाँ से सफाई कर देते हैं ना, तो मन एकदम शांत, एकदम सुकून भरा हो जाता है, और काफ़ी अच्छा अच्छा सा फील होता है। तो सुबह सुबह की ये ड्रेस है मेरी। रात में एक्चुअली टी शर्ट पजामा पहन के सोती हूँ ना, तो सुबह ये डाल लेती हूँ थोड़ा लंबा, तो सही रहता है, ठंड भी नहीं लगती है। उसके बाद नहा के फिर साड़ी पहन लेती हूँ। तो चलिए वापस आ गए हैं हम पोर्च में। और पोर्च में ना दो ये जो चेयर आप देख रहे हो ना, ये बहुत पुरानी है, मेरी तो शादी से भी बहुत पुरानी है ये। और इनका कलर अभी जब हमने कलर करवाया था, शादी हुई थी भाई लोगों की, तब उस टाइम पे कलर हो रहा था, तो इनको भी कलर करवा लिया था। वैसे तो ये ऐसे ही पड़ी थी बेचारी ऊपर छत पर, बट अब कलर करवाने के बाद ना ये पूरा मैचिंग हो गया है यहाँ से एरिया, तो इनको यहीं पे रख दी, और बैठने के काम आती हैं काफ़ी। तो अब इनका थोड़ा सा यूज़ हो रहा है, अदरवाइज़ वैसे नहीं हो रहा था, तब तो ये ऊपर ही रखी हुई थी। और यहाँ पे पूरा देखो, क्योंकि ये बाहर की साइड हैं, तो पूरा ना धूल जम जाती है, बहुत ज़्यादा धूल आ जाती है। तो इस वजह से डेली क्लीनिंग करनी ज़रूरी हो जाती है। तो यहाँ पे पूरा इसको पोंछ देते हैं ना एक बार, क्योंकि एक तो ना वुडन चीज़ें ना बहुत ही आई थिंक अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ धूल मिट्टी को। और बाहर का एरिया जो होता है ना, वो तो एकदम ही मतलब धूल मिट्टी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि आप डेली ही थोड़ा क्लीन कर दो। जो हमारी हाउस हेल्प होती है ना, वो इतना करती नहीं हैं, उनको बोलो तो भी वो नहीं करती हैं। उनको ये सारी जो क्लीनिंग है ना, ये हमें खुद ही करनी पड़ती हैं। वो सिर्फ झाड़ू पोछा कर देती हैं, उसमें ही बड़ा एहसान हो जाता है उनका। कितना भी बोल लो वो नहीं सुनती हैं। मैं थोड़ा सा अब आपको लगेगा कि बुराई कर रही हूँ, बट बुराई का नहीं है। मतलब एक तो देखो, एम्प्लॉय तो एम्प्लॉय होता है, हम लोग भी, हमारे भी जो पतिदेव हैं वो जाते हैं ऑफिस। तो एक हमें पता है कि भाई अगर पैसे मिल रहे हैं तो काम आपको पूरा करना ही है। अब पैसे भी देते हैं, काम पूरा ना करो तो फिर वो थोड़ा सा ऐसे तो लगता ही है कि यार इतने तो पैसे लेती हैं वो,
जब पैसे लेने की जब बात होती है तब तो उस टाइम तो वो पूरा बढ़ चढ़ कर हम तो इतना लेंगे, ऐसे लेंगे, फिर अपना पूरा वो दिखाएंगी, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, यहाँ से सीढ़ियाँ नहीं साफ़ करेंगे। तो उनके बड़े ही नखरे होते हैं। बट क्या करें, अभी आपको भी पता है मुझे थोड़ी सी हेल्थ वाइज भी थोड़े इश्यूज़ हैं, तो इस वजह से मैं पूरा झाड़ू पोछा 2 फ्लोर का नहीं कर पाती हूँ, इसलिए हाउस हेल्प हमने लगा रखी है। अदरवाइज़ तो मेरी खुद की इच्छा रहती है कि मैं खुद ही पूरा घर क्लीन कर लूँ, लेकिन वो नहीं पॉसिबल है। जब कोरोना हुआ था उसमें 1.5 साल मैंने किया था खुद से, तो उसके बाद मेरी जो प्रॉब्लम थी वो बढ़ गई थी, मुझे 3 महीने रेस्ट करना पड़ा था। तो इस वजह से वापस हमने फिर हाउस हेल्प रख ली। और आप देख सकते हो जो एरिया है वो पूरा जगमगा उठा। उसके बाद मैं आ गई यहाँ पे ड्राइंग रूम में। तो ड्राइंग रूम आप देख सकते हो अभी पूरा फैला हुआ है, सुबह सुबह आपको ऐसा ही मिलेगा। उसके बाद सेट करना पड़ता है इसको, तब जाके थोड़ा सेट होता है। और बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना, तो स्कूल में रहते हैं इतनी देर तो सेट ही रहता है। स्कूल से आने के बाद फिर वो फैला के बैठ जाते हैं। तो अभी पूरा यहाँ से झाड़ना वाड़ना करेंगे। और गलीचा लगा रखा है। अभी ये कारपेट जो है ये मोटा वाला कारपेट है, डेली इसको उठाकर हम क्लीन नहीं कर पा सकते हैं। तो इसलिए क्या करती हूँ मैं, वो आपको मैं अभी दिखाऊंगी कि किस तरीके से आप अपना जो मोटा वाला कारपेट है, अगर आप उसको डेली झड़का नहीं सकते हो उठाकर, तो आप किस तरीके से उसको क्लीन करें। और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे जो सोफ़ा यहाँ पे लगा हुआ है उसके भी कवर एक्चुअली उस टाइम पे हमने सोचा था लेकर आएंगे, लेकिन जाना ही नहीं हुआ। तो इस वजह से ना एक कारपेट मैंने ले रखा है, और ये कारपेट ही मैं इस पे लगा के रखती हूँ। इसको बस धोती हूँ तो उस टाइम पे दूसरे जो सोफ़ा कवर हैं वो लगा देती हूँ। लेकिन इसका जो मेन सोफ़ा कवर जैसा इसका आता है ना, वो वाला अभी तक लिया नहीं है। तो बाहर इसको पूरा झड़का दूंगी मैं। और जो सेट्टी है इधर, इसका भी कवर पूरा बाहर झड़का देंगे, तो थोड़ा सा धूल ना बाहर ही झड़क जाती है, वरना फिर अंदर जो कारपेट लगा हुआ है उसके ऊपर पूरी धूल आती है। तो इस वजह से बाहर के एरिया में ये सारी धूल झड़ जाती है। और उसके बाद जो सोफ़ा है उसको भी अच्छे से मैं क्लीन कर दूंगी, और उसके बाद फिर कवर लगा दूंगी। तो एक ना जो डेली की धूल है वो अंदर नहीं जाती है इसके। और कारपेट जो है वो थोड़ा मोटा है, तो इस वजह से भी थोड़ी धूल से ये बचा रहता है। अभी हमने एक्चुअली तीन नहीं 2 सोफ़ा कवर और 2 टेबल कवर भी ख़रीदे हैं। वो वाले भी ना इसके जो बेसिकली जो ये वाले सोफ़ा के कवर आते हैं ना, वो वैसे नहीं है। वो 10 पीस का सेट है, लेकिन वो पूरे ना जुड़े हुए हमें मिले, और थोड़ा सा चौड़ाई में भी बड़े थे, तो सही रेट में हमको मिल गए थे। इसलिए मैंने सोचा कि चलो अभी मैं ये वाले ही यूज़ कर लूँगी। तो मैं सोच रही हूँ कि होली पे ही उनको लगाऊंगी, क्योंकि नए हैं ना, तो थोड़ा सा ऐसे रहता है ना, ये नई नई चीज़ें अब फेस्टिवल आएंगे तभी लगाएंगे। अभी तो विंटर्स चल रहे हैं, वैसे भी गर्मियों में ज़्यादा धूल मिट्टी आती है विंटर्स से। हालांकि विंटर्स में भी देखो धूल तो आती है, वो दिखती नहीं है हमें। और हमारा जो एरिया है ना वो थोड़ा सा इस साइड है कि वहाँ पे आपको फैक्ट्री का ये सब भी धूल दिख जाएगी। तो इस वजह से ना थोड़ी रहती तो है ज़्यादा ही धूल, लेकिन डेली आप क्लीनिंग कर लेते हो ना, तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो पूरा यहाँ पे देखो मैंने अच्छे से इसको झड़का दिया, और फिर वापस इसको सेट कर देंगे। और ये डेली की ही काम है, डेली ही ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं, अदरवाइज़ तो घर एकदम ऐसे हो जाएगा, एकदम धूल से भरा हुआ। तो चलिए फटाफट से देखिए मैंने वापस इसको झड़का के सेट कर दिया, तो बहुत ही अच्छा सा लगने लग गया था। और उसके बाद हम कारपेट क्लीन करेंगे। ऊपर से पहले सफाई कर दो ना, तो उसके बाद जितना भी कुछ कचरा सब गिरता है नीचे, तो वो साफ़ करने में सही रहता है। तो पहले ऊपर की हमेशा क्लीनिंग कर देनी चाहिए। और इस तरीके से मैं पूरा कारपेट ना इस तरीके से आ जाता है। और बीच बीच में देखो मैं वीडियो भी चेक कर रही हूँ बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्योंकि ना इसमें थोड़े नोटिफिकेशन आ जाते हैं ना फ़ोन में, तो वो पता नहीं वीडियो अपने आप ही रुक जाता है, तो इसलिए चेक करना पड़ता है। हालांकि मैंने इस वाले फ़ोन में मेरे में सिम भी नहीं डाल रखी है मैंने, उसके बावजूद ये थोड़ा सा सेटअप वेटअप का लफड़ा रहता है, पता नहीं क्यों। और फिर देखिए पूरा मैंने ये आप सोचोगे कि ये किस तरीके से मैंने लगाए हैं, तो ये ना एक पूरा टॉवल है जिसको हमने 2 हिस्सों में काट लिया, और यहाँ पे हत्थों पे इनको रखा है, ताकि बच्चे जो हैं, आपको पता है बच्चों का घर है तो गंदगी वो तो करते ही हैं, खाना भी खाएंगे तो हाथ जो है इन्हीं के पहुँचेंगे, इसीलिए कारपेट लगा रखा है मैंने, ताकि वो हाथ भी पहुँचें तो
जो सोफ़ा है वो गंदा ना हो। और बीच में ही मम्मी जी कुछ पूछने आ गए थे मुझसे, तो उनको आंसर करने लग गई थी। और ये लीजिए पूरा वापस हो गया है सेट। अब चलो ये जो झाड़ू है, मोटी सीख वाली झाड़ू आती है ना, जिससे हम नीचे फ्लोर क्लीन करते हैं, वो वाली झाड़ू मैंने ली है कारपेट क्लीन करने के लिए। तो इससे कारपेट बहुत ही अच्छे से क्लीन होता है। मोटी ब्रश भी आती है कारपेट क्लीन करने के लिए, वो भी है मेरे पास, बट डेली मैं इसी से कर देती हूँ। वो जो ब्रश है उससे वीक में एक बार कर देती हूँ। तो डेली वाली क्लीनिंग के लिए ये वाली झाड़ू बहुत ही सही लगती है मुझे। और पूरा यहाँ से ना अच्छे से क्लीन हो जाता है। आप देख सकते हो पूरी धूल आराम से निकल जाती है, और साइड से पूरा निकाल के और फिर जो फुल झाड़ू होती है उससे हम लोग क्लीन कर देते हैं। तो काफ़ी सही से ये कारपेट जो है वो क्लीन लगने लग जाता है। आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, और बस इस तरीके से झाड़ू से कर दो और आराम से क्लीनिंग हो जाती है। अब ये वाली झाड़ू से पूरा कचरा हम निकाल देंगे और बस क्लीनिंग डन है ना। एकदम इजी वे, बहुत ज़्यादा आपको ना पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, ना ही बहुत ज़्यादा तामझाम, और अच्छे से क्लीनिंग भी हो जाती है। तो छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं, बट काम जो हैं वो देखो रुकने नहीं होते हैं। सर्दियां हो चाहे गर्मी हो, काम तो करने ही पड़ते हैं, चाहे कितना ही आप आलस कर लो, बट जो डेली का काम है वो तो आपको करना ही करना पड़ेगा। इसलिए भले ही आप एक दो चीज़ों से छुट्टी ले सकते हो, बट जो चीज़ें ज़रूरी हैं, नेसेसरी हैं, वो तो आपको करनी ही पड़ेंगी। और ये क्लीनिंग जो है वो भी नेसेसिटी में ही आती है कि क्लीनिंग, देखो घर पे रह रहे हैं तो क्लीन करना तो ज़रूरी बन जाता है। तो इधर का पूरा देखो कचरा हम निकाल देंगे। उसके बाद ये जो सेट्टी है इस पर भी मैंने कवर तो लगा दिया, लेकिन मैंने सोचा कि चलो अब डीप क्लीन कर ही रही हूँ, आपके साथ शेयर कर ही रही हूँ, तो इसके नीचे का भी कचरा निकाल देते हैं। तो हर वीक एक मतलब हफ्ते में एक बार मैं ये इसको हटा के कचरा निकालती हूँ। और आप यकीन नहीं मानोगे, इतना सारा कचरा इसके नीचे आ जाता है। और ये भी हमारी हाउस हेल्प नहीं करती हैं, वो मुझे ही करना पड़ता है। तो वीक में एक बार इसको यहाँ से खिसका के पूरा मैं क्लीन करती हूँ, ताकि पीछे से भी जितना भी कचरा होता है वो निकल जाए। और आप लोग देख सकते हो कितनी धूल यहाँ पे जमा हो जाती है, कचरा भी काफ़ी आ जाता है इसके नीचे भी। लेकिन क्या करें, अब नहीं करते तो नहीं करती, इसलिए खुद को ही ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो बस पूरा कचरा जो है इस तरीके से हम ले चलेंगे बाहर, और हमारी जो क्लीनिंग है वो हो जाएगी, क्योंकि पोछा तो वो लगा देंगी। तो इसलिए मुझे इतना ही करना होता है कि सुबह सुबह जितनी मुझसे हो जाए उतना सारे घर को ऑर्गेनाइज़ करके झाड़ू लगा देती हूँ। और बस फिर अपना नहाना सब करके किचन में घुसना रहता है, क्योंकि सबके टिफ़िन का टाइम हो जाता है। और ये लीजिए पूरा अच्छे से सेट हो गया। आई होप आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया हो, मेरी छोटी सी कोशिश पसंद आई हो। अगर आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि ऐसे ही थोड़े बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलते रहे, आपके साथ शेयर करती रहूँ मैं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।